हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एवरेज रेट, है ना। दिस टॉपिक बिलोंग टू द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, और आपको मालूम होना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन किस चीज़ से डील करते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी डील्स विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी, कितनी जल्दी होगी, कितनी लेट होगी, और उसके पीछे क्या कारण है होने का, है ना। तो ये सब चीज़ें अपन किस में डिस्कस करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ एवरेज रेट। अब एवरेज रेट का सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? तो डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए कि चेंज इन, इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं साथ के साथ ही। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट, जिसको हम लोग पी बोलते हैं, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जिसको अपन टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो भी चेंज आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉल्ड एवरेज रेट। अब एवरेज रेट का आपको सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल क्या होता है इसका? दैट इज स्मॉल आर ए वी जी, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन हो गई तो इसका अपन क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं इसका हम लोग, है ना। फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो फॉर्मूला शुड बी आर ए वी जी इज इक्वल्स टू चेंज इन आर अपॉन चेंज इन टी। किसके लिए? फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम निकालें प्रोडक्ट के लिए तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया फॉर प्रोडक्ट, है ना। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। लेकिन यहाँ पे कैच है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में आती है कमी, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना। तो जब भी अपन फॉर्मूला लिखते हैं तो रिएक्टेंट को हमेशा डिनोट करते हैं माइनस से, और प्रोडक्ट को हमेशा डिनोट करते हैं हम लोग प्लस से, ठीक है। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, और प्लस का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। चलिए अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो अपन देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको बताऊं, एग्जांपल जैसे मैंने लिखा हैबर प्रोसेस, मैंने आपको लिख के दिया हैबर प्रोसेस। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, हैबर प्रोसेस। अब पहले तो सबको मालूम होना चाहिए कि हैबर प्रोसेस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए जो है हैबर प्रोसेस काम में आता है, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए। तो हैबर प्रोसेस से जनरली हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NH3 की स्टडी करते हैं। मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये अपन किस में स्टडी करते हैं, केवल हैबर प्रोसेस के अंदर। ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो इसकी रिएक्शन क्या है वो देख लीजिए। इसकी रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन फॉर हैबर प्रोसेस, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल ये नहीं कि हमको हैबर प्रोसेस की रिएक्शन लिखनी है। सवाल ये है कि हम इस रिएक्शन को, जो रिएक्शन हमको भी गिवन है या फिर जो भी हमने लिखा है, हाउ कैन वी चेंज दिस रिएक्शन इनटू इट्स एवरेज रेट फॉर्म। मतलब जो फॉर्मूला हमने अभी डिस्क्राइब किया था, यहाँ पे लिखा था, तो इस रिएक्शन को हम लोग इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। हेंस RAVG is always equals to minus delta N2 upon delta T is equals to -1/3। मोल्स हमेशा ध्यान रखना डिनोमीटर में जाते हैं,
मोल्स हमेशा डिनोमिनेटर में चले जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू प्लस 1/2। प्रोडक्ट के लिए हम लोग प्लस यूज़ करते हैं, दोनों यहाँ पे देखो दोनों रिएक्टेंट थे तो हमने यहाँ पे माइनस यूज़ कर लिया। अब चूंकि ये प्रोडक्ट है तो हमने यहाँ पे प्लस यूज़ कर लिया, ठीक है ना। और आपको पता है कि जो मोल्स होते हैं आपके सारे हमेशा कहाँ पे जाएंगे, डिनोमिनेटर में जाएंगे, इसलिए हमने नीचे 2 लगा दिया। फिर डेल्टा NH3 डेल्टा T, तो ये हमने लिख दिया एवरेज रेट का एक तरह से फॉर्मूला। तो इस तरह से हमको क्या करना है, इस तरह से हमको किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए एवरेज रेट लिखना होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज रेट, क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, क्या इसका रेलेवेंस है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल के तौर पे हमने ये देखा कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एनी केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन इनटू इट्स एवरेज रेट फॉर्म, ठीक है। तो किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। और आज की क्लास को अपन यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।